नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्ज़ाम विद आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम करंट अफेयर 2023-24 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो डायरेक्ट आपको यूपी पुलिस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। इस संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। दूसरा है वित्त आयोग 5 सदस्यीय होता है। तीसरा है 5वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए सौंपी है। उपर्युक्त जो तीनों कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये देखना है। तो इसमें से हमारा विकल्प डी सही होगा। ये जो तीनों कथन हैं ये सत्य हैं, तीनों कथन सत्य हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में से किस विभाग द्वारा संपीड्य बायोगैस और बायोगैस संयंत्रों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से गोवर्धन एकीकृत पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है दोस्तों? ये शुरू किया पेयजल और स्वच्छता विभाग। विकल्प हमारा ए सही है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। तीसरा प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो ये बनी है शीतल महाजन। विकल्प हमारा बी सही है। चौथा प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बर्लिन में आयोजित किया गया। विकल्प हमारा डी सही है। पाँचवा प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु संयंत्र की शुरुआत निम्न में से कहाँ की गई? तो ये की गई है गुजरात में। विकल्प हमारा ए सही है। छठवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सितंबर 2023 में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? ये इंदौर में आयोजित किया गया। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस शहर में आधुनिक समुद्री संग्रहालय उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा आठवां, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 खरीफ की उपज के लिए सामान्य धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो ये 2,183 रुपये निर्धारित किया गया है। विकल्प हमारा बी सही है। नौवां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य कितना लाख टन निर्धारित किया गया है? तो ये 3,320 लाख टन निर्धारित किया गया है। विकल्प हमारा ये सही है। 9वें प्रश्न में विकल्प हमारा ये सही। 10वां प्रश्न हमारा, ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं रघुराम राजन एवं रोहित लांबा। कौन है? रघुराम राजन एवं रोहित लांबा। 11वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में आईसीसी द्वारा निम्न में से किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है? तो जो है श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है आईसीसी के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 27 सितंबर को। विकल्प हमारा सी सही है। 13 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2023 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा ICR क्षेत्रीय बाजार अनुसंधान केंद्र की आधारशिला में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? ये राजस्थान में रखी गई है आधारशिला। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य द्वारा भूजल सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। विकल्प हमारा सी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश द्वारा समलैंगिक विवाह विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई? ये एस्टोनिया को। विकल्प हमारा ए सही है, एस्टोनिया को। अगला प्रश्न है हमारा, 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक निम्न में से कौन था? तो जो थे दोनों थे, हरमनप्रीत सिंह भी थे और लवलीना बोरगोहेन थी। ठीक है दोस्तों, विकल्प हमारा सी सही है। 17 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, हाल ही में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये प्राग में किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? प्राग। विकल्प हमारा सी सही है। 19 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन
का शुभारंभ निम्न में से कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। 20 नंबर प्रश्न है हमारा, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत की सुपर कंप्यूटर ऐरावत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? तो 75वां जो है रैंक प्रदान की गई है। अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर, हाल ही में जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट वर्ष 2023 के अनुसार शीर्ष मांस उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर प्रश्न, 1 अगस्त 2023 को निम्न में से किस प्रदेश द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी प्रदान की गई? ये है उत्तर प्रदेश को। विकल्प हमारा बी सही है। 23 नंबर प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण तेलंगाना सिद्धपीठ में किया गया। यह मंदिर निम्न में से किस देवता से संबंधित है? तो ये जो है शिव गणेश पार्वती यानी तीनों से संबंधित है। 24 नंबर प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने भारत सरकार के साथ पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया दोस्तों? वो किया है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर, हमारा 25 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2023 में आयोजित 10 से 17 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किए गए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पदक लीला तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य था? वो हरियाणा राज्य था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर फेई था। इस गेम्स में सर्वाधिक मेडल उत्तर प्रदेश ने जीते। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ये हरियाणा। अगला प्रश्न हमारा, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये है कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को। विकल्प हमारा ये सही है। 27 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटन किया गया? ये मध्य प्रदेश में किया गया है। 28 नंबर प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर एक नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो किया गया है वाराणसी में। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में वर्तमान मामलों में सहयोग पर वैश्विक सम्मेलन 2023 निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर, 29वें एशियाई खेलों में कौन भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी? तो अनु रानी बनी है। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न 31 नंबर, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता? तो हरियाणा ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब हरियाणा ने जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत कितने लाख स्ट्रीट वेंडरों को कवर करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो वो है 50 लाख। विकल्प हमारा डी सही। अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर, अक्टूबर 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किन संगठनों को प्रतिबंधित किया है? तो है नेशनल लिबरेशन क्राफ्ट फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी दोनों को प्रतिबंधित कर दिया है। 34 नंबर प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर की किस राजनीतिक पार्टी को सरकार को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत अवैध घोषित किया है? जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को। विकल्प हमारा ये सही है। 35 नंबर प्रश्न है हमारा, अक्टूबर 2023 में विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है?
वो है 6.3%। 6.3%। 36 नंबर प्रश्न है हमारा, हाल ही में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम में किया गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 37 नंबर प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का निम्न में से कौन सा स्थान रहा है? 111वां स्थान रहा है। 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम में एशियाई खेलों 2022 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? तो जापान को। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सितंबर 2023 में बिहार के किस जिले में अवस्थित अभयारण्य को बाघों के लिए राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया? ये कैमूर को। विकल्प हमारा ये सही है, कैमूर। 40 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 5 अक्टूबर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा कोलंबो जलप्रपात किस देश में अवस्थित है? वो जाम्बिया में स्थित है। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, हाल ही में 91वां वायु सेना दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया गया है। 43 नंबर प्रश्न है हमारा, अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कोच्चि में किया गया है। विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक अशोक गाडगिल को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया। यह सम्मान निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है राजकुमार राव को। विकल्प हमारा सी सही है। 46 नंबर प्रश्न, हाल ही में हुए 19वीं एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 107 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 79वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। 48 नंबर पर, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया? तो टेलर स्विफ्ट को। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अक्रोवाट मंदिर को 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया। यह मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये जो है कंबोडिया में स्थित है। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव किसने शुरू किया? भारतीय सेना ने शुरू किया। 51 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस को मनाने के लिए निम्न में से किस स्थान को मेजबान के रूप में चुना गया है? ये रियाद को। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का संबंध निम्न में से किस राज्य में है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में है। लाडली बहना आवास योजना का संबंध जो है मध्य प्रदेश से है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, मध्य प्रदेश। 53 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपना 30वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये 12 अक्टूबर को मनाया। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस कंपनी को फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2023 में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? तो NTPC को। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है 55 नंबर, हाल ही में से किस खेल को 2028 ओलंपिक में शामिल करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कार्यकारिणी बोर्ड ने मंजूरी दी है? तो वो है क्रिकेट को। विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है हमारा 56 नंबर, हाल ही में U20 मेयर शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये जो है अहमदाबाद में किया गया। विकल्प हमारा ये सही है। 57 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस NSTI प्लस की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये उड़ीसा में रखी गई है। तो उड़ीसा में। विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस देश द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की गई है? तो वो है भारतपुर में शुरू की गई है। विकल्प हमारा ए सही है। 59 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2023 में कौन से देश लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को ख़त्म करने वाला दूसरा देश बना गया है? तो है पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगला प्रश्न है हमारा,
60 नंबर, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की स्थापना किस देश में की गई है? तो केरल में की गई है। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा DRDO का प्रोजेक्ट कुर्स निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये रक्षा प्रणाली से संबंधित। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने निम्न में से किसे खाद्य पशु का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये है मिथुन को। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। 64 नंबर प्रश्न, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो ये 1 से 8 सितंबर तक किया गया। 65 नंबर प्रश्न, हाल ही में विश्व का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर निम्न में से किस स्थान पर किया गया? वेट्रेन। अगला प्रश्न है हमारा 66 नंबर, हाल ही में विश्व के पहले AI एंट्री ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो फ्रांस में किया गया है। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 60 में, हाल ही में आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता था। विकल्प हमारा बी सही है। 70 नंबर प्रश्न है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व तपेदिक रिपोर्ट 2023 जारी किया गया? तो है WHO के द्वारा। WHO के द्वारा। 71 नंबर प्रश्न, हाल ही में एक ही स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन इनमें में से किस देश में किया गया है? तो ये UAE में किया गया है। UAE में किया गया। 72 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रूस ने निम्न में से किस देश के साथ 5 दशक बाद अपना प्रथम संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? तो वो म्यांमार के साथ आयोजित किया है किसे? म्यांमार के साथ। 73 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किसकी जयंती के अवसर पर PBTG विकास मिशन का शुभारंभ किया? तो बिरसा मुंडा की जयंती पर। अगला प्रश्न है हमारा 74, हाल ही में भारत में आई चक्रवात मिचांग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं मिचांग से संबंधित, इस चक्रवात के कारण विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी, तेलंगाना एवं उड़ीसा काफ़ी प्रभावित हुए। दूसरा कथन है, इसका नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया था। उपर्युक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं? इसमें जो पहला कथन है वो सही है, बाकी दूसरा कथन जो है वो गलत है। 75 नंबर प्रश्न है, हाल ही में स्पेन के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? पेड्रो सांचेज को। 76 नंबर प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? रिज को। किसको? रिज। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अग्नि अभियान का शुभारंभ निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? अग्नि अभियान का शुभारंभ निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो आयुष मंत्रालय द्वारा। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत व निम्न में से किस देश के मध्य 2+2 वार्ता आयोजित की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया। विकल्प हमारा बी सही, डी सही है, डी। अगला प्रश्न है हमारा 80 नंबर, हाल ही में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है जकार्ता में किया गया है। अगला प्रश्न 81 नंबर, हाल ही में कारगिल मुक्ति की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ए फतेह प्लेटिनम जुबली समारोह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो लद्दाख में। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस दक्षिण एशियाई देश द्वारा समलैंगिक विवाह पंजीकरण को मान्यता प्रदान किया है? तो नेपाल ने प्रदान किया है।
अगला प्रश्न हमारा 83 नंबर, पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई के लेखक कौन है? तो वो है विकल्प हमारा सी सही है, डॉक्टर YS राजन और डॉक्टर APJ नजमा मरेकयार। 84 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2030 के वर्ल्ड एक्सपो की मेज़बानी के लिए निम्न में से किस देश को चुना गया है? तो सऊदी अरब को चुना गया है, विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा 85 नंबर, 94 IFFI फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गोवा में किया गया है। 86 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस राज्य द्वारा पहले ट्रांसप्लांट गेम्स की मेज़बानी की गई? तो केरल के द्वारा, विकल्प हमारा डी सही है। 87 नंबर प्रश्न है, हाल ही में से निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपना पहला एक्सपोसैट लॉन्च किया गया है? एक्सपोसैट लॉन्च किया गया तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है हमारा 88 नंबर, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? ज्यूरिख, विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 89 नंबर, हाल ही में भारत को कितने वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में चुना गया है? तो वर्ष 2024 और 25, विकल्प हमारा डी सही है। 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर BR लालथाम्बिका को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस। 91 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल को किस राज्य केंद्र शासित स्थान में स्थापित किया गया है? तो वह हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जो है फरीदाबाद में किया गया। 93 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में घोल मछली को किस राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया? तो गुजरात है, विकल्प हमारा बी सही। 94 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर वैक्स म्यूजियम में भीमराव अम्बेडकर का वैक्स स्टैचू स्थापित किया गया? वो जयपुर में स्थापित किया गया, विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा 95 नंबर, हाल ही में भारत द्वारा निम्न में से किस देश को वायु रक्षा प्रणाली निर्यात करने की घोषणा की गई है? तो आर्मेनिया को, विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा 96 में, हाल ही में रेक्सजेंस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? ये जो है आइसलैंड में स्थित है, विकल्प हमारा डी सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में IPL के इतिहास की सबसे महंगी बोली निम्न में से किस खिलाड़ी पर लगाई गई थी? वो है मिशेल स्टार्क पर। 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने OPEC से निकलने का निर्णय लिया है? तो वो है अंगोला, विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पुनौरा धाम परियोजना को मंजूरी दी है? पुनौरा धाम को परियोजना को मंजूरी दी है किस राज्य सरकार द्वारा? तो ये है बिहार। हमारा 100 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो वो है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।